हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसका एक्सरसाइज 2.3 का प्रश्न संख्या 5वीं को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास प्रश्न संख्या 5 में हमें कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए और हमें 4 सवाल दिए गए। हमने यहाँ पर 2 ही सवाल लिखा है। ये हमने पहला नंबर सवाल लिखा है, ये दूसरा नंबर सवाल लिखा है। तो देखिए जो हमारे पास पहला नंबर सवाल है और जो हमारे पास चौथा नंबर सवाल है, ये दोनों सवाल एक जैसे हैं, तो इसीलिए मैं इन दोनों को एक जैसे सवाल को सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा नंबर सवाल और तीसरा नंबर सवाल है वो भी इसी के जैसे हैं, लेकिन उसको मैं थोड़ा अलग टाइप से मैं कराऊंगा। जो हमारे पास दूसरा नंबर सवाल और तीसरा नंबर सवाल रहेगा उसको मैं जब भी आपको त्रिघात बहुपद दे दे तो आप दूसरे नंबर जो सवाल मैं बताऊंगा और तीसरा नंबर उस टाइप से आप इसी सवाल को भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ, वो तरीका बहुत ही आसान है। देखिए मैं पहला नंबर सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले तो ये त्रिघात बहुपद दे दिया है और हमें इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करना है तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास इन दोनों में और इन दोनों में हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। जब हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है। तो 2x से 2x कट जाएगा तो 1x बचेगा, तो 1x यहाँ पर रहेगा। क्लियर है, ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, हमारे पास 2 बच जाएगा। 2 बच गया, इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद ये जो माइनस का चिन्ह है यहाँ पर भी हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। जो चिन्ह यहाँ पर आता है वही चिन्ह हम यहाँ पर लगाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब हमारे पास इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर 1 कॉमन मान लेंगे कि हमारे पास इसमें 1 कॉमन है। मानेंगे नहीं, इन दोनों में 1 हमेशा कॉमन रहता है, तो हमने 1 कॉमन ले लिया। अब जब हमने 1 कॉमन लिया तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 से x को काटेंगे तो x ही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए माइनस है, ये प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस, और 1 से 2 को काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो ये हो गया 2 हो गया। क्लियर है। अब देखिए अब हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है x माइनस 2 बच रहा है एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बच रहा है, ये हमारे पास बच रहा है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये सर ये त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक निकलेंगे। ये एक बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, आपके पास द्विघात यदि बहुपद है तो उसके 2 शून्यक निकलेंगे, इस प्रकार से 2 शून्यक निकलेंगे। लेकिन जब त्रिघात बहुपद रहेगा तो उसके 3 शून्यक निकलेंगे। तो यहाँ पर आप 3 शून्यक निकलेंगे तो आप तो कहेंगे कि सर यहाँ पर 2 ही शून्यक निकला है, तो तीसरा शून्यक कहाँ है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस का 2 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, और माइनस का इसको 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, बिल्कुल हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए 1 का हमने स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर मैं एक लाइन ये रफ में लिख रहा हूँ, ये सूत्र लिख रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए जब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, x माइनस 2 है तो x माइनस 2 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर है माइनस का a 1 स्क्वायर है, तो ये हमारे पास बन रहा है a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 1 है, तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस b हो जाएगा। तो ये a हमारे पास क्या है, x है तो x हो गया, माइनस से माइनस b हमारे पास क्या है, 1 है तो 1 हो गया। फिर से ब्रैकेट में x a है तो x की जगह पर क्या रहेगा, a रहेगा, और उसके बाद प्लस है तो प्लस, बी के स्थान पर क्या है, बी है तो बी हो गया। तो ये हमारे पास 3 शून्यक निकल गए, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको 5वें का पहला नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा आसान सवाल है, इसमें क्योंकि हमें कॉमन दे दिया था तो हमने कॉमन निकाल लिया। उसी प्रकार से जैसे ये दूसरा नंबर पहला नंबर सवाल दिया है, उसी प्रकार से ये चौथा नंबर भी सवाल हमें इसमें भी कॉमन दिया है, तो इसमें भी हम सेम इसी के जैसे करेंगे। तो इसमें हम कॉमन करते हैं, तो इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में हमारे पास वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हमने वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया। जब वाई स्क्वायर ले लिया तो यहाँ पर 3 वाई स्क्वायर है, 3 वाई है, यहाँ पर 2 वाई है, तो 2 वाई से 2 वाई कटेगा तो कितना बचेगा, 1 वाई बचेगा। और ये हमारे पास 2 है तो 2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस हमने लगा दिया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा तो 1 बच जाएगा,
1 बचेगा, क्योंकि y से y कटेगा तो एक ही बार में कटा तो 1 यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर से यहाँ पर माइनस है तो माइनस हम लगा देंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं कॉमन आता है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। जब हमने 1 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस ये भी माइनस तो प्लस का हो जाएगा, और ये हम इसको 1 से इसको 2y को काटेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1 से 1 को काटेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो ये हमारे पास आया है 2y माइन प्लस का 1 आ गया एक ब्रैकेट में, फिर से एक ब्रैकेट में क्या आया है y स्क्वायर माइनस का 1 आ गया। तो देखिए ये सेम टू सेम इसी के जैसा आया है, ये लाइन के जैसा ये आया है। तो इसको भी हम क्या लगाएंगे, ये सूत्र लगाकर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2y प्लस का 1 और फिर से y स्क्वायर या और माइनस का y1 और इसका स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2y प्लस का 1 एक ब्रैकेट में, फिर से एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y माइनस 1 और फिर से एक ब्रैकेट में y प्लस 1 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसके भी त्रिघात बहुपद है तो इसके भी 3 शून्य निकल गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको पहला नंबर सवाल और चौथा नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम इसके दूसरा नंबर सवाल को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरा नंबर सवाल में लिख लेता हूँ, और देखिए दूसरा नंबर सवाल जो मैं जिस तरीके से बताऊंगा ये तरीका हर सवाल में आप चाहेंगे तो पहला नंबर जो सवाल बताया तो मैं जो दूसरा नंबर तरीका बताऊंगा वो सवाल में पहला नंबर भी सवाल से लगा सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, दूसरा नंबर सवाल है x का पावर q है, फिर से माइनस का 3x स्क्वायर है, फिर से माइनस का 9x है, फिर से माइनस का 5 है, ये हमारे पास दे दिया है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, हम इसका मतलब हम इसका जैसे हमने पहला नंबर सवाल किया उस प्रकार से इसको हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा। क्योंकि यदि हम यहाँ पर कॉमन भी ले लें, कॉमन यहाँ से हम ले लें तो यहाँ से तो हमारे पास दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या नहीं आएगी, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये उसे कॉमन से ये नहीं बनेगा। तो तब हम कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए सबसे आसान मैं तरीका बताता हूँ। ये जो लास्ट में अचर पद है, अचर पद हमारे पास 5 है, तो इस 5 को आप ले लीजिएगा और इस 5 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए, तोड़ दीजिए। तो 5 को 2 भागों में मतलब तोड़ेंगे तो इसको 1 गुणे 5 लिख सकते हैं, 1 गुणे 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई भी x का मान मानेंगे, और जब हम x का मान मान लेंगे तो हम इसमें रखेंगे और ये बहुपद यदि हमारे पास शून्य आ जाएगा तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास ये मतलब मान लेते हैं कि x 1 लिए तो 0 आ गया, तो हम कहेंगे कि ये जो 1 है इस बहुपद का शून्य गुणनखंड है। तो हम कैसे करेंगे, पहले मैं आपको समझाता हूँ। इसको 2 भागों में हमने तोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस बहुपद का नाम हम दे देंगे कि ये बहुपद हमारे पास है px है, और हमारे पास ये लिख देंगे x का पावर q माइनस का 3x स्क्वायर, फिर से माइनस का 9x, फिर से माइनस का 5 हो गया। इतना हो गया। अब हम देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x का मान यदि हम मान लेते हैं 5 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 5 ले लेते हैं, तो यहाँ पर p और x की जगह पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो गया। और यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी 5 का पावर q हो जाएगा, फिर से माइनस ये 3 गुणे x है तो x की जगह पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, फिर से माइनस ये 9 है तो 9 हो गया, x की जगह पर हम यहाँ पर 5 रख देंगे और ये 5 है तो 5 हो गया। तो ये देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा p5 इजिकल टू 5 का जब हम q करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 × 25 25 25 125, तो 125 आ जाएगा। फिर से माइनस है तो माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 25 तिया क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, तो 75 हो गया। उसके बाद माइनस, फिर से हमारे पास क्या है 5 45 हो जाएगा, फिर से ये माइनस का 5 है तो माइनस का 5 हो गया। तो अब देखिए ये हमारे पास p5 इजिकल टू कितना हो जाएगा 125 है तो 125 रहने देते हैं। ये 45 और 5 50 और 50 और इसमें से 50 100 और 100 और 25 बच रहा है तो 25 तो 125, तो मतलब इन सबको जोड़ने पर 125 हमारे पास आया, 125 आया। तो यहाँ पर देखिए p5 इजिकल टू ये कितना हमारे पास आ गया 0 आ गया। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास बहुपद ये पूरा क्या आ गया है 0 आ गया है, तो मतलब हमने x का मान 5 लिया तो हमारे पास ये बहुपद 0 आ गया। तो ये हमारे पास 0 आ गया, तो अब हम कहेंगे कि हमारे पास जो x माइनस का 5 हम लेंगे, क्या लेंगे, हमने प्लस का 5 लिया था तो हमने जैसे हमने
x का मान क्या लिया था 5 लिया था, तो हम 5 को इधर भेज दे रहे हैं, इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास x माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस 5 को हमने इधर भेजा तो इधर प्लस में था, इधर गया तो माइनस में हो गया, तो वही यहाँ पर माइनस में आ गया। तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास x माइनस 5 का 5 px, ये px जो है का गुणनखंड है, गुणनखंड है, और ये हमारा ये हो गया। अब हमारे पास गुणनखंड है, तब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इस पहले बहुपद को लिख लेंगे। हमारे पास बहुपद क्या है, पी एक्स इजिकल टू क्या है, वो हमारे पास है x का पावर 3 माइनस का 3x का पावर 2 और फिर से माइनस का 9x फिर से माइनस का 5 है, ये हमारे पास है। तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लाइन हम छोड़ देंगे, उसके नीचे से हम क्या करेंगे, ये जो हमने x क्या लिखा है, हमने लिखा है कि x माइनस जो 5 लिखा है, ऐसे हम क्या करेंगे 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर एक लिख लिया और एक यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस का 5, फिर से हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं x माइनस का 5। यहाँ पर हमने 3 बार ऐसे लिख लिया। अब हमने 3 बार लिख लिया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें हम ऐसे इस पहले वाले पद में हम ऐसे चीज़ से गुणा करें कि यहाँ पर x का पावर 3 आ जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर यदि हम x का पावर 2 से गुणा कर दे, x स्क्वायर से यदि हम इसमें x में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x का पावर 3 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर लाना होता है x का पावर 3, तो इसीलिए हमने x स्क्वायर से इसमें गुणा किया, x स्क्वायर से इसमें गुणा किया, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, x का पावर 3 आ जाएगा, 3 आ गया। फिर से x स्क्वायर से माइनस 5 में गुणा करेंगे, तो माइनस 5 में गुणा करेंगे तो माइनस, और x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये 3x स्क्वायर है, यहाँ पर 5x स्क्वायर है। तो आपको क्या करना होगा, इसमें से ये अधिक है, इससे ये अधिक है, तो इसमें से कुछ घटाइए कि इसके बराबर आ जाए। तो क्या घटाएंगे, तो इसमें से यदि हम 2 घटा दें, क्या करें, 2 घटा देंगे, 2x घटा देंगे तो ये हमारे पास 3x स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्लस का 2x ले लेंगे। क्यों हमने 2x लिया, क्योंकि 2x लेंगे तो ये x से x गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा। तो इसमें हम गुणा करते हैं, तो यहाँ से 2x से x में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखेंगे माइनस का 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास हो गया। फिर से 2x से माइनस 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस का 2 पचे 10 और x है तो x हो जाएगा, तो x आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस का 9x है, यहाँ पर 10x है, तो हमें 10x में से 1x घटाना होगा, तभी तो ये हमारे पास 9x आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्लस का, ये माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस का 1 ले लेते हैं। जब हमने 1 लिया तो इसमें हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्लस का ये x हो जाएगा, क्योंकि 1 का x में गुणा करेंगे तो 1 ही x हो जाएगा। अब फिर से 1 का माइनस 5 में करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, x स्क्वायर है, और माइनस का 5x स्क्वायर में से प्लस का 2x स्क्वायर घटाएंगे तो हमारे पास ये माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा। फिर से यहाँ पर माइनस का 10x है और यहाँ पर प्लस का x है, तो माइनस का 10x में से 1x घटाएंगे तो माइनस का 9x आ जाएगा, और माइनस का 5 है तो यहाँ पर भी माइनस का 5 है। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास देखिए इस पद में हमारे पास माइनस का x माइनस का 5 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस का 5 को कॉमन ले लेंगे। जब हमने कॉमन ले लिया तब हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ से x माइनस का 5 बाहर चला गया तो ये x स्क्वायर बचा, तो x स्क्वायर हो गया। फिर से प्लस है तो प्लस हो गया, यहाँ से ये भी चला गया, x माइनस 5 चला गया तो क्या बचा, 2x बचा था, 2x हो गया। प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, ये मतलब x माइनस 5 बाहर गया तो 1 बच गया, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो बाहर चला गया, अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो कैसे हम गुणनखंड करेंगे, तो ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर का गुणा सबसे लास्ट में करेंगे, तो 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब 1 का हम इसमें 2 भाग ऐसे करें, 2 टुकड़ा ऐसे करें कि जोड़ने घटाने पर हमको क्या मिले, प्लस का 2x मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, x माइनस 5 एज इट इज रहने देंगे, और ये जो हमारे पास है तो इसको हम क्या रख दें, x स्क्वायर रख सकते हैं, और यहाँ पर हम प्लस का x फिर से प्लस का x
प्लस का एक्स 2x हो गया, और फिर से प्लस का 1 है तो प्लस का 1 हो गया। तो इस प्रकार से हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, x माइनस 5 है तो x माइनस 5 हो गया। इन दोनों में हम कुछ कॉमन ले रहे हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर x और यहाँ पर प्लस का 1 बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 ले लेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लिए। 1 हमने ले लिया तो क्या बचेगा, ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट में सेम संख्या है तो हमारा गुणनखंड ये सही हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस का 5 एक ब्रैकेट में, और हम एक ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं, x प्लस का 1 है तो x प्लस का 1 होगा। ये फिर से क्या है, x प्लस का 1 है तो x प्लस का 1 हो गया। तो ये हमारे पास 3 शून्यक निकल गए, ये हमारे पास पहला है, दूसरा है और ये तीसरा है। तो देखिए हमारे पास त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक निकल गए और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो दूसरा नंबर सवाल है, ये सवाल थोड़ा सा मतलब बड़ा है और ये थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत भी कर सकती है, लेकिन आप सवाल को यदि एक बार नहीं समझ में आए तो दूसरी बार तीसरी बार देखेंगे तो आपको सवाल को समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको जब भी आपको त्रिघात बहुपद दे दे तो आपको इस, जैसे मैंने दूसरा नंबर सवाल बताया, इस सवाल से इस टाइप से करेंगे तो आपका त्रिघात बहुपद का गुणनखंड करना आसान हो जाएगा। बस ये जो हमारे पास पहला नंबर सवाल और चौथा नंबर सवाल इसलिए मैंने कराया क्योंकि कभी कभी सवाल में हमको कॉमन दिख जाता है तो हम उसको इस प्रकार से आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कितने लाइन में, ये हमारे पास 5 लाइन में हो जाएगा। लेकिन जब हमारे पास कॉमन कुछ नहीं दिखाई देता है तब हमको इतना सारा लंबा करना पड़ेगा। जब आप करेंगे तो आपको 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके तीसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल है x का पावर क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 20 है। तो इसे भी हम करेंगे तो सेम टू सेम जिस प्रकार से हमने दूसरा नंबर सवाल किया सेम उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। तो पहला दूसरे में हमने क्या किया था, दूसरे में जो लास्ट में अचर पद है 20 है उसको हमने, जैसे उसमें 5 था तो उसको हमने 2 भागों में तोड़ा, लेकिन यहाँ पर 20 है तो हम इसको भी हम क्या करेंगे 2 भागों में तोड़ेंगे। तो 2 भागों में इसको कैसे हम तोड़ सकते हैं, तो हम इसको 4 गुणे 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, नहीं इसको हम 2 भागों में नहीं तोड़ेंगे। ये 20 को कितने भागों में तोड़ सकते हैं, किस किस के पहाड़ में आता है, एक तो 1 में आता है, एक 2 में आता है, और एक किस में आता है 4 में आता है, उसके बाद एक 5 में आता है, उसके बाद ये और किसी में और हमारे पास 5 में आता है, उसके बाद से 10 में आता है, किस में आता है 10 में आता है, उसके बाद से सीधे 20 में आता है, 20 में आता है। तो 20 को आप छोड़ दीजिए। ये जो हमारे पास 5 निकले हैं इन पाँचों में से आप कोई भी मान रखिए, इसमें कोई भी एक मान रखिए, उसमें हमारे पास 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास इस बहुपद का ये गुणनखंड है। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सभी के सभी प्लस में है तो हम यहाँ से प्लस लेंगे तो ये हमारे पास गुणनखंड जो हो, मतलब ये जो बहुपद है ये तो बड़ा हो जाएगा। तो हमको क्या करना होगा, हमको माइनस में लेना होगा। माइनस प्लस हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो माइनस प्लस में लेंगे, हम सबको माइनस में लेंगे। तो माइनस में हम क्या लेंगे, तो हम यहाँ पर यदि माइनस का पहले हम 1 ही लेते हैं, 1 से चेक करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस बहुपद का नाम दे रहे हैं कि इस बहुपद का नाम है px, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा x का पावर 3 प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 20 है। तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस का 1 ले रहे हैं। तो माइनस का 1 लेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आता है, माइनस का हमने 1 ले लिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और इसका पावर क्यू है तो क्यू हो गया, फिर से प्लस 13 है तो 13, फिर से x का मान कितना है, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, फिर से प्लस 32, x का मान कितना है, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 हो गया, फिर से प्लस का 20 है तो 20 हो गया। तो यहाँ से देखिए p माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 का क्यू करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का 13 में गुणा करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। फिर से देखिए माइनस 1 का 32 में गुणा करेंगे तो माइनस का 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा। अब प्लस में 20 है तो प्लस में 20 हो गया, 20 हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जा रहा है, p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 32, 33 हो गया। तो ये हमारे पास माइनस का
33 हो गया। फिर से ये हमारे पास प्लस का 13 प्लस का 20, तो प्लस का कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। प्लस का 33 से माइनस का 33 कट जाएगा, तो p - 1 इजिकल टू क्या आ गया 0 आ गया। तब हमारे पास क्या हमने रखा, माइनस का हमने 1 रखा, मतलब x का मान हमने क्या रखा माइनस का 1 रखा, तो हमारे पास ये बहुपद शून्य आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि x, ये माइनस को इधर भेज दे, -1 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक बात कि x + 1 px का गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब हमारे पास गुणनखंड है तो हम क्या करेंगे, फिर से उस बहुपद को लिखेंगे। तो हमारे पास बहुपद क्या है, px, बहुपद क्या दिया है, px बराबर हमको दे दिया है x का पावर q प्लस का 13x², फिर से प्लस का 32x, फिर से प्लस का 20 दे दिया है, यह हमारे पास दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम तो एक लाइन हम छोड़ देंगे और दूसरे लाइन में हम क्या लिखेंगे, जो x + 1 है इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर x प्लस का 1 लिख लिया एक ब्रैकेट में, फिर से यहाँ पर भी हम x प्लस का 1 लिखेंगे, फिर से यहाँ पर ब्रैकेट में x प्लस का 1 हम ऐसे लिखेंगे और हम क्या करेंगे, इसमें इस पद में ऐसे संख्या से गुणा करें कि x का पावर q आ जाए। तो हम यहाँ पर x² से गुणा करेंगे तो यहाँ पर x का पावर q आ जाएगा। तो x² से x में गुणा करेंगे तो x का पावर q हो जाएगा। फिर से x से x² से 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1x² आ जाएगा, 1x² आ जाएगा। अब हमारे पास ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप किस चीज़ से गुणा करें कि हमारे पास 13x² आ जाए। तो यहाँ पर 1x² है, तो यहाँ पर यदि हम 12x² से गुणा कर दें, क्या करें, यदि हम 12x² से गुणा कर दें, क्या माइनस प्लस का हम 12x ले रहे हैं, प्लस का यदि हम 12x से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, 12x से इसमें गुणा करेंगे तो ये प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 12x² हो जाएगा। अब 12x² और 1x², 13x² हो गया। फिर से 12x से 1 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 12x हो जाएगा, 12x हो जाएगा। अब हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसी संख्या से गुणा करें कि 32x आ जाए। तो 32x आ जाएगा, तो यहाँ पर 12 है और हमको कितना लाना है 20 लाना है। तो हम यहाँ पर प्लस का 20 से गुणा कर देंगे। तो 20 से जब गुणा करेंगे तो 20 में x को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20x हो जाएगा, और 12x और 20x कितना हो जाएगा 32x हो जाएगा, और 20 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20x हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास आ गया है, तब हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में है इन सबको कॉमन कर लेंगे। तो हमारे पास क्या कॉमन आया, x प्लस का 1 हमारे पास कॉमन आ गया, और जो बच रहा है उसको लिख लेंगे। तो एक तो हमारे पास x² बच रहा है, प्लस का 12x बच रहा है तो प्लस का 12x हो गया, फिर से प्लस का 20 बच रहा है तो प्लस का 20 हो गया, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, तो मैं आपको द्विघात ये बहुपद है तो इसका गुणनखंड कैसे करते हैं, जो x² का गुणन क्या है, कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 का गुणा सबसे लास्ट में करेंगे। लास्ट में क्या, तो 20 आ गया। 20 का ऐसे 2 भागों में तोड़े कि जोड़ने घटाने पर हमको क्या मिल जाए 12x मिल जाए। तो 12x हमको कम मिलेगा, तो हम इसको क्या करते हैं, यदि 10 और 2 को जोड़ देंगे तो 12x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 10 और 2 को लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास x² है तो x² रहने देते हैं, और प्लस का यहाँ पर हम 10x लिख देते हैं, और फिर से यहाँ पर प्लस का 2x लिख देते हैं। तो ये 12x हो जाएगा, और प्लस का 20 है तो प्लस का 20 हो गया। क्लियर है। अब देखिए, अब हमारे पास क्या आया है, तो ये हमारे पास आ गया है x प्लस का 1 है तो x प्लस का 1 हो गया। अब हमारे पास इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आया है, x कॉमन आया है। तो x हमने कॉमन ले लिया, तो क्या हमारे पास बचा, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, 1x से 1x कट जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा, और प्लस है तो प्लस, और यहाँ से x कट गया तो क्या बचेगा 10 बच जाएगा। फिर से ब्रैकेट, फिर से प्लस है तो प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आया, 2 हमने कॉमन लिया, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर x है तो x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 2 से इस 20 को काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा तो कट गया, 10 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या मिला है, x प्लस का 1, और ब्रैकेट के अंदर क्या मिला है, ये हमारे पास मिला है x प्लस का 10 एक ब्रैकेट में मिला है, और एक ब्रैकेट में हमको क्या मिला है x
प्लस का 2 मिला है, तो x प्लस का 2 हो गया। तो ये हमारे पास कितने आ गए, x प्लस का 1 एक हमारे पास आ गया, दूसरा हमारे पास x प्लस का 10 आ गया, फिर से x प्लस का 2 आ गया, 3 हमारे पास शून्यक निकल गया और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको 5वां नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब कल हम इसके अगले नंबर सवाल को देखेंगे।